दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन जोरों से चल रहा है। जी, अभी मैं नया रायपुर में खड़ा हूं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो भारी संख्या यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है और पुरुषों की संख्या है, पीछे ये जो हजारों की संख्या में जो यहाँ पे जो लोग, ये जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। राजधानी के अलग अलग जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो गाँव हैं जुड़े हुए, वहाँ से ये जो किसान है वो यहाँ पे धरना देने आए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार की मांगे हैं, भूमि आवंटन जैसे कुछ मुद्दे हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं मांगों को लेकर। कुछ किसान नेता भी इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार से किसी भी राजनीतिक जो दल है उनका यहाँ पे किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं लिया गया है। और देख सकते हैं कि किसान हैं बड़े मूड से आए हुए हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी सीधी सी एक सोच है कि आने वाले दिनों को, लंबे दिनों तक अभी ये जो आंदोलन है वो जब तक खींच कर लेकर जाना है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो अभी कुछ किसान नेता हैं, बात करते हैं उनसे कि कब से बैठे हुए हैं और किस किस तरह की जो मांग है, कब से बैठे हैं और किस किस तरह की मांगे हैं। ये मांग नहीं है, ये अधिकार की बात है। और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, 3 तारीख से आज 21 तारीख है और आज तक हम इस स्थान पर धरना के रूप में बैठे हुए हैं। और हमारा मांग है भूस्वामी से भूमिहीन सबको सबका व्यवस्थापन मिले, रोजगार मिले, पुनर्वास मिले, उचित प्रतिकर मिले, हर संपूर्ण बसाहट का पट्टा मिले, ऐसा हमारा मांग है। क्या सरकार के लोगों से बात हुई, उनका क्या कहना है? सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है और सरकार में बैठे मंत्री जी का काल भी आया था, बैठक में आ जाइए। तो हमारा एक ही कहना है कि आप हमें विधिवत पत्र दे दीजिए, तभी हम आपकी बैठक में आएंगे। बैठक में नहीं आएंगे, हमारी कोई भावना नहीं है। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से बुलाया गया था बैठने के लिए? गया था तो लेकिन विधिवत पत्र जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। तो मतलब क्या लिखित तौर पर कुछ चाहिए आप लोगों को? कि सरकार लिखित में चाहिए, क्योंकि हमने पहले भुगतभोगी है इनके मंत्री, इनके विधायक के द्वारा, पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों से, और हम किसान संगठनों को झूठा आश्वासन दे के बुलाया जाता है। वहाँ जाने पर वास्तविकता का पता चलता है। इससे पहले क्या आश्वासन मिला था, क्या कहा गया था? उनके द्वारा बुलाया जाता है, उसके बाद में खुद ही पूछा जाता है कि कैसे आना हुआ। ये दुखद बात है। तो कहीं ना कहीं आक्रोश है, जो किसानों का आक्रोश है सरकार के खिलाफ और सरकार के जो नेता हैं, चाहे जो सरकार के जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी मांगे हैं, तो अब ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। तो अभी काफ़ी समय बीत गया यहाँ पे बैठे बैठे, तो अब सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि आप लोग भी किसान हैं, ज़मीनी स्तर पे आप हम यही चाहते हैं कि हमारा, इनसे बात करें। ठीक है, और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। 1200 फीट ज़मीन है और 4 गुना मुआवजा है, और जितने भी घर में सदस्य हैं ना, उनमें से एक सदस्य को नौकरी दिलाना है ना। जब वोट मांगने का समय आता है तो हाँ हम लोग सभी को देंगे, एक जने को ऐसे करके बोलते हैं, और जब समय आता है तो सरकार पीछे क्यों हट जाते हैं? और हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर देख रहे हैं, उसको नीचे आना चाहिए ना, तो नहीं आ रहे हैं। अब जब समय है तो आना चाहिए। और आसपास के गांव में जा जाकर सरकारी हॉस्पिटल के लिए पैसा दे रहे हैं, और जितने यहाँ नया रायपुर में ज़मीन लिए हैं ना, तो उसके डर से नहीं आ रहे हैं कि यहाँ के लोग तो ज़मीन मांगे हैं तो हम लोग से कुछ ज़्यादा मांगेंगे, ऐसे करके नहीं आ रहे हैं। बस मैं इतना बोलकर सीधी सी मांग है कि अब सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब यहाँ पे किसानों के बीच आना चाहिए और किसानों की जो मांग है उसे सुनना चाहिए। बीच का रास्ता क्योंकि किसान अब बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि आश्वासन मिल जाता है और पर आश्वासन के बदले कुछ हासिल नहीं होता। जब वहाँ किसान पहुँचते हैं तो उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। तो अब किसी प्रकार से बीच का रास्ता नहीं होगा, ऐसा किसानों का मानना है। और यह सीधी सी मांग है कि स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर आएँ और बातचीत करें और लिखित तौर पर दें, तब जाकर यह किसानों का जो आंदोलन है वह समाप्त होगा, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। नवभारत टाइम्स के लिए राजधानी रायपुर से रोहित बर्मन।